अब हम लोग कलेक्शन ऑफ ब्लड करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास सिरिंज होना चाहिए, टॉर्निकेट होना चाहिए, एक पेशेंट टीआरएफ होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास पेशेंट है तो इसके पास एक डॉक्टर का टीआरएफ मिलता है। टीआरएफ होता है टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। उसमें ब्लड का जो भी रिपोर्ट होगा या यूरिन का जो भी रिपोर्ट होगा, स्टूल का जो भी रिपोर्ट होगा या जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा वो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। उस टेस्ट को हम लोग देखेंगे और उस टेस्ट के हिसाब से हम लोग टेस्ट ट्यूब रेडी करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब रेडी करने के लिए हमने इसका देखा है तो उस टीआरएफ में एक सीबीसी है, एक एलएफटी है और एक शुगर है फास्टिंग, ठीक है। तो सीबीसी के लिए हम ईडीटी ट्यूब लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ईडीटी ट्यूब है, इसमें K3 एंटीकोगुलेंट है, ठीक ना, ट्राई पोटेशियम एंटीकोगुलेंट। इसमें हम 2 ml ब्लड लेंगे, ठीक है, 2 ml ब्लड लेंगे। ये हमारे पास प्लेन ट्यूब है, इसमें हम एलएफटी टेस्ट लेंगे, ठीक है। एलएफटी हम लेंगे, इसमें भी हम 2 ml तक ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास फ्लोराइड ट्यूब है, ठीक है। इसमें हम शुगर के लिए ब्लड लेंगे, इसमें भी हम 2 ml तक ब्लड लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एस्पिरेटेड गॉज लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास इस डब्बे में है, ठीक ना। टॉर्निकेट हो गया, सिरिंज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब रेडी करेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब रेडी करने के लिए पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, ठीक है, कौन सा टेस्ट है, किस डॉक्टर ने रेफर किया है और पेशेंट का आइडेंटिटी नंबर कितना है, मतलब पेशेंट हमारे पास किस नंबर पर आया है उसका हम नंबर लिखेंगे। ब्लड कलेक्शन करने से पहले हम सिरिंज को रेडी करते हैं। सिरिंज को रेडी करने के लिए हम सबसे पहले कैप को टाइट करेंगे, ठीक है। कैप को टाइट करने के बाद इसमें हम एयर टाइट करेंगे। इस फिंगर प्लंज को खींच के 3 से 4 बार हम एयर टाइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जहां से हमें ब्लड निकालना है, ब्लड हम कहां से निकालते हैं, वेन से। किस वेन से, मीडियल क्यूबाइटल, सिफेलिक और बेसिलिक। वो कहाँ होता है, एंटी क्यूबाइटल फोसा के पास में होता है, ठीक ना। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एंटी क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा हम लोग यहीं से मीडियल क्यूबाइटल से या सिफेलिक से या बेसिलिक से ब्लड निकालेंगे, ठीक ना। इस एंटी क्यूबाइटल फोसा से 2 इंच ऊपर हम इस टॉर्निकेट को बांधेंगे, इसके बाद हम पेशेंट से मुट्ठी बनवाएंगे। मुट्ठी बनवाने के लिए थंब जो है अंदर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम वेन फिल करेंगे। अगर यहाँ वेन फिल नहीं हो रहा है तो इसको हम मुट्ठी बनवा करके ऐसे 2 से 3 बार करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेन फिल होना शुरू हो गया, ऐसे हम कर रहे हैं। अगर इसको हल्का करेंगे तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वेन सीन भी हो गया, ये वाला, ठीक है। हम इसी वेन से ब्लड निकालेंगे, ठीक है। इसी वेन से हम लोग ब्लड निकालेंगे। हमारे पास सब कुछ रेडी है पहले से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हम किसी भी एक मोशन का यूज करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक मोशन हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लीन कर लिए, 2-3 सेकंड तक हम वेट करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, ठीक है। ड्राई, ये क्लीन कर लेने के बाद हम अब इस एरिया को टच नहीं करेंगे, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैप निकालेंगे और जो नीडल है उसका जो बबल है वो ऊपर होना चाहिए। नीडल का जो बबल है वो ऊपर होना चाहिए। इसके बाद हम पहले स्किन पंचर करेंगे, ठीक है। पहले स्किन पंचर करेंगे तब हम वेन को पंचर करेंगे। हमें जितना ब्लड निकालना है हम निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद इसका मुट्ठी खुलवाएंगे, मुट्ठी खोलो, देन टॉर्निकेट खोलेंगे,
इसके बाद फिर से ये स्प्लिटेड गॉज हम इसके पंचर एरिया पर रखेंगे, नीडल निकाल लेंगे और इसको हाथ फोल्ड करवा करके 2 से 3 मिनट तक बोलेंगे कि ऐसे ही रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, नीडल का कैप लगाएंगे, इसमें से थोड़ा सा ब्लड हम नीचे खींच लेंगे ताकि कैप निकालते वक्त ब्लड इसमें नहीं जाए। निकाल लिए। इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, जब टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब का कॉर्नर में टच करके तब डालना है और बिल्कुल स्लो मोशन में डालना है, ऐसे। ठीक है, डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, कम से कम 8 से 10 बार मिक्स करेंगे। जितना भी एंटीकोलेटेड ईडिट या ट्यूब होगा उसको हम लोग 8 से 10 बार मिक्स कर लेंगे। हमारे पास फुल राइट ट्यूब है, इसमें भी डालेंगे। इसको भी हम 1 से 2 बार मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें जो एंटीकोलेंट है वो मिक्स हो जाए। ये प्लेन ट्यूब है, ये क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब होता है, तो इसमें हम सिर्फ ब्लड डालेंगे, इसमें मिक्स नहीं करेंगे कुछ भी, न इसको हिलाएंगे। ठीक है, इसमें जमने के बाद इससे हम सीरम का निकालते हैं सेंट्रीफ्यूज करके और उस सीरम का ही हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना इंस्ट्रूमेंट पर जाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, देन टेस्ट लगाएंगे। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सिरिंज के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा सिरिंज है। ठीक है, सिरिंज में जितने भी पार्ट्स हैं हम सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा सिरिंज है, 3 ml का सिरिंज है। इसका सबसे टॉप लेवल जो ये है निकाल लिए। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टिव कवर, जिस पर प्लास्टिक का जो कवर है इसको हम लोग बोलेंगे नीडल प्रोटेक्टिव कवर। आप लोग बोलिए। ठीक है, इसको हम निकाल रहे हैं। इसके बाद ये हमारा सिरिंज है और ये नीडल है। ठीक ना, इस नीडल में जो सबसे टॉप माउथ है, टॉप माउथ ये वाला, ठीक है, इस टॉप माउथ जहां कटा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे बॉवेल। ठीक है, या ल्यूमेन भी बोलते हैं। ठीक है, बॉवेल या ल्यूमेन। ये जो स्टील वाला एरिया है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलेंगे शाफ्ट ऑफ नीडल। शाफ्ट ऑफ नीडल, ये स्टील वाले एरिया को शाफ्ट ऑफ नीडल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नीडल हब। ठीक है, इसको हम लोग जो प्लास्टिक वाला एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे नीडल हब। इसको भी हम कैप लगा रहे हैं और नीडल निकालेंगे क्योंकि हमारा नीडल का काम हो गया। ये हो गया। ये जो छोटा सा है यहाँ पर नीडल लगाते हैं इसको हम लोग लीवर लॉक बोलते हैं या नीडल एडाप्टर। ठीक है, नीडल एडाप्टर या लीवर लॉक। इस एरिया को हम लोग बैरल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैरल। इस पर जो लाइनिंग है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, इस पर जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को हम लोग बोलेंगे ग्रेजुएशन ऑफ बैरल या ग्रेजुएशन ऑन बैरल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेजुएशन ऑन बैरल। ये जो दोनों साइड में हम लोग जहाँ फिंगर रखते हैं इसको हम लोग बोलेंगे फिंगर प्लंज। ठीक है, फिंगर प्लंज। ये जो खींचने वाला होता है रबड़ वाला एरिया, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे प्लंज। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लंज। इसको हम लोग बोलेंगे थंब रेस्ट, यहाँ इसको बोलेंगे हम लोग थंब रेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्लंज, इसको बोलेंगे थंब रेस्ट। ये हमारा पूरा पूरी एक सिरिंज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग कलेक्शंस ऑफ ब्लड करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सिरिंज होना चाहिए, टॉर्निकेट होना चाहिए, एक पेशेंट टीआरएफ होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास पेशेंट है तो इसके पास एक डॉक्टर का टीआरएफ मिलता है। टीआरएफ होता है टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। उसमें ब्लड का जो भी रिपोर्ट होगा या यूरिन का जो भी रिपोर्ट होगा, स्टूल का जो भी रिपोर्ट होगा या जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा वो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उस टेस्ट को हम लोग देखेंगे और उस टेस्ट के हिसाब से हम लोग टेस्ट ट्यूब रेडी करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब रेडी करने के लिए हमने इसका देखा है तो उस टीआरएफ में एक सीबीसी है, एक एलएफटी है और एक शुगर है फास्टिंग। ठीक है, तो सीबीसी के लिए
हम EDTA ट्यूब लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास EDTA ट्यूब है, इसमें K3 एंटीकोगुलेंट है, ठीक ना, ट्राई पोटेशियम एंटीकोगुलेंट। इसमें हम 2 ml ब्लड लेंगे, ठीक है, 2 ml ब्लड लेंगे। ये हमारे पास प्लेन ट्यूब है, इसमें हम LFT टेस्ट लेंगे, ठीक है, LFT हम लेंगे, इसमें भी हम 2 ml तक ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास फ्लोराइड ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम शुगर के लिए ब्लड लेंगे, इसमें भी हम 2 ml तक ब्लड लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एस्पिरेटेड गॉज लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास इस डब्बे में है, ठीक ना। टोर्निकेट हो गया, सिरिंज हो गया,